सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज संस्कृत विषय में हम लोग वचन के बारे में जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं, व वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर माने संख्या, अर्थात वचन हमारा कहलाया शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक संख्या में होने का हमें बोध होता है। बोध माने ज्ञान होता है, उसे हम वचन कहते हैं। इसको सामान्य शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, वचन माने संख्या, एक, दो या बहुत ज़्यादा। संस्कृत में कितने वचन होते हैं अब हम ये जानते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जैसे हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। अब प्रश्न उठता है, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से बेटा हमें एक ही प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, अर्थात संख्या में वो क्या हो, एक हो, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः एक बालक, फलम एक फल, मयूरः एक मोर। इसी तरह मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ क्या हो, मात्र क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक वचन। इसी तरह द्विवचन। अब द्विवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, देखो शब्द से ही पता चल रहा है, द्विवचन माने दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो पदार्थों का बोध होता है, उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको 2 बालक, फले 2 फल, मयूरो 2 मोर। अब तीसरा वचन है हमारा बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। बालको बालकः अनेक बालक, फलानी अनेक फल, मयूरा अनेक मोर। इस तरह हम देखते हैं वचन हमें संख्या का ज्ञान कराता है संस्कृत में, कि कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ संख्या में एक है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन, और बहुत सारी हैं, 2 से अधिक या बहुत सारी हैं, अनेक हैं, तो वो बहुवचन। आशा है आपको ये आज का विषय पूरी तरह समझ में आया होगा। इसे लिखें व याद करें।